शोर भी मचेगी और काफिला भी मैशर होगा जब आंखों में ख्वाब और आवाज में असर होगा। कुछ ऐसे ख्वाब के साथ अपने करियर की तरफ आगे बढ़ी एक फेमस सिंगर जिसने अपनी स्वीट वॉइस की वजह से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड सिंगर के बारे में जिसने कुछ ही समय में एक प्लेबैक सिंगर बन के आज हमारे सामने है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ की, जो कई सारे फेमस सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है। सेकंड हैंड जवानी, सनी सनी, काला चश्मा और मिले हो तुम जैसे फेमस सॉन्ग्स ने तो इनकी लाइफ ही बदल दी। अगर बात करें नेहा की पर्सनल लाइफ की तो नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। साल 1990 की शुरुआत में कक्कड़ अपनी फैमिली के साथ सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली चली गई। कक्कड़ ने 4 साल की उम्र में लोकल फंक्शन और रिलीजियस इवेंट में परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। 2004 में वह अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई चली गई। साल 2006 में 18 साल की उम्र में कक्कड़ ने इंडियन आइडल के सेकंड सीजन के लिए ऑडिशन दिया, जहां वह शो में जल्दी एलिमिनेट हो गई। इनकी फैमिली मेंबर की बात करें तो वो भी सिंगिंग से जुड़े हैं। वह प्लेबैक सिंगर सोनू कक्कड़ की छोटी बहन है। बचपन से ही सिंगिंग को करियर चुनने के बाद नेहा को उनकी फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। कहते हैं जब लक्ष्य शार्प हो तो मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिल जाता है। चलिए अब रुक करते हैं नेहा की पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप की। इस खूबसूरत और ब्यूटीफुल सिंगर की आवाज का जादू आखिर कब तक किसी पर नहीं चलता। एक जाने माने एक्टर हिमांशु कोहली और नेहा कक्कड़ साल 2014 से एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। सितंबर 2018 में उन्होंने ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पर अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट की और खुलासा किया कि वे जल्दी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि 3 महीने बाद नेहा कक्कड़ के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चला कि यह जोड़ी अब टूट चुकी है। इसके बाद साल 2019 में नेहा कक्कड़ पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह से चंडीगढ़ में मिली और उन्हें जल्दी प्यार हो गया। 24 अक्टूबर 2020 को उन्होंने नई दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी कर ली। तो यह बात थी नेहा के पर्सनल लाइफ की। एक बार फिर रुक करते हैं अब तक के उनके करियर में परफॉर्मेंस करने के लिए उनके अचीवमेंट्स की। साल 2008 में नेहा ने मीट ब्रदर्स अंजन के सॉन्ग के साथ अपना पहला एल्बम नेहा द रॉक स्टार लॉन्च किया था। सिंगिंग के अलावा नेहा ने कई सारे रियलिटी शो में भी काम किया है। वो कॉमेडी सर्कस के तानसेन के दूसरे सीजन में कपिल शर्मा और अली असगर के साथ दिखाई थी। साल 2015 में नेहा कक्कड़ के कई सारे पॉपुलर सॉन्ग्स आए, जैसे 1 2 3 4, कुछ कुछ लोचा है और तू इश्क मेरा। साल 2016 में नेहा कक्कड़ का एक पॉपुलर सॉन्ग आया था जो है मिले हो तुम। इस सॉन्ग को टोनी कक्कड़ ने लिखा था, जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी साल इनका दूसरा पॉपुलर सॉन्ग भी आया था जो है काला चश्मा। इतने सारे पॉपुलर सॉन्ग के साथ नेहा ने अपने करियर में उजाला किया। नेहा कक्कड़ ने अपने करियर में अनकाउंटेबल गाने गाए हैं और वो भी सारे के सारे सुपर हिट हुए हैं। नेहा कक्कड़ सिंगिंग के अलावा कई सारे रियलिटी शोज में एक जज के रूप में भी दिखाई दे चुकी है, जैसे सारेगामापा, लिटिल चैम्प 2017, इंडियन आइडल सीजन 10, सीजन 11 और सीजन 12 में भी दिखाई दे चुकी है। इसके अलावा नेहा बिग बॉस के सेट पर भी नजर आई थी। साल 2021 में नेहा कक्कड़ टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में एज अ गेस्ट के रूप में नजर आई। अपने सुपरहिट गानों के लिए नेहा कक्कड़ ने कई सारे अवार्ड्स को भी अपने नाम किया है, जैसे ब्रिटिश एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2018 और चौथा पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड। इसके अलावा भी वह कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम कर चुकी हैं। इतनी पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ को कई सारे कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा है। नेहा का पर्सनल लाइफ उस समय चर्चा का विषय बन गया जब वह एक्टर हिमांशु कोहली को डेट कर रही थी। जब इनका ब्रेकअप हो गया तो इन्होंने पब्लिकली बताया कि उनका रिलेशनशिप अब टूट चुका है। गपशप करने वाले लोगों के लिए नेहा और हिमांशु का ब्रेकअप एक मेन टॉपिक बन गया और इन लोगों ने कई सारे अफवाह भी फैलाए। हालांकि बाद में इन्होंने नेहा को एक्सपोज भी किया और कहने लगी कि कैसे वो अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। नेहा कक्कड़ आज बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों में से एक है और इन्होंने अपना सिंगिंग का जलवा बॉलीवुड से लेकर पंजाबी सॉन्ग्स तक दिया है और इन्होंने अपना यह मुकाम अपने टैलेंट और अपने सिंगिंग के स्किल पर डेवलप किया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।